हाय एवरीवन। आज फिर से हम एक बहुत ऑसम एक नहीं दो ऑसम सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ना तो ये मेरे ईमेल से है, ना तो ये हमारी फेवरेट बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इससे है। ये स्टोरीज एक्चुअली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्ट के द्वारा कंडक्ट किया गया था टू अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियस माइंड, इंसानी सोच उसकी ज़िंदगी पे, उसके परफॉर्मेंस पे, उसकी हेल्थ पे कैसे असर करती है। तो दो छोटी छोटी स्टोरीज है जो मैं जल्दी से सुना दूंगी। फर्स्ट स्टोरी ये है, आई थिंक उन साइंटिस्ट का नाम एलन था। एलन ने 3 फुटबॉल टीम्स इकट्ठा की। एक फुटबॉल टीम को उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद तुम्हारा मैच होगा, तुम मैच के लिए आ जाना, प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनको घर भेज दिया। दूसरी जो टीम थी उसको उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन प्रैक्टिस करना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस बंद करना, डायरेक्ट मैच के लिए आ जाना। और फिर जो तीसरी टीम थी, तीसरी टीम को उन साइंटिस्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट टास्क दिया। 1 महीने बाद उनका मैच है, 1 महीने तक उन्हें रोज़ अपने मन में आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट, कुछ भी। 1 महीने तक उन्हें सोचना था कि वो कैसे अपना गेम खेलेंगे। हर एक खिलाड़ी अपना अपने खुद के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे बॉल पास करेंगे, कैसे किक करेंगे, गोल करेंगे, जीतेंगे। और फिर उनका दिन वो आ गया जहाँ पे फुटबॉल मैच होने वाला था। जो पहली टीम थी जो ऐसे ही घर चली गई थी, उसको बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं था उनका गेम में, वो लोग हार गए थे। जो सेकेंड टीम थी उसने गेम में अच्छा किया क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। जो थर्ड टीम थी विजुअलाइजेशन वाली, उनका गेम इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हर ऐसा लग रहा था उनको देख के कि पता नहीं कितने टाइम से इन लोगों ने इस मैच के लिए प्रैक्टिस की है। अमेजिंग फुटबॉल मैच था उन लास्ट टीम का। तो इससे ये प्रूव होता है कि विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है। अगर आप अपने मन में कुछ सोचते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, फील करते हैं कंप्लीटली, जैसे उन फुटबॉलर्स ने अपनी जीत को फील किया होगा, हर एक किक को फील किया होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। बस वो जैसा मन करे वैसा खेलो। मतलब तुम्हारे माइंड में सोच रहे हो, तुम माइंड में तो तुम सुपर हीरो भी बन सकते हो। तो जैसा करना है वैसा करो, ये सोचकर वो अपनी फुटबॉल मैच को क्रिएट कर रहे थे अपने माइंड में। ये थी फर्स्ट स्टोरी। सेकेंड स्टोरी ये है कि 2 पेशेंट्स थे। एक पेशेंट को कैंसर था और दूसरे पेशेंट को नॉर्मल छोटी सी कोई बीमारी हो गई थी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का डिसाइड किया। जिस इंसान को कैंसर था ना, उसको कहा कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम बहुत ठीक हो, बहुत जल्दी तुम अपने घर जाने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत पावरफुल दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई से तुम ऐसे ठीक हो जाओगे। ओके। और जो दूसरा इंसान था ना, जिसको छोटा सा कुछ इन्फेक्शन वगैरह था, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि तुम बहुत बीमार हो, बहुत गंभीर तरीके से बीमार हो, तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ख्याल रखना होगा, कुछ भी हो सकता है। और फिर जब 7-10 दिन बाद वो डॉक्टर्स फिर से उनको टेस्ट करने के लिए गए, तो कैंसर पेशेंट जो था वो बहुत हद तक क्योर हो चुका था, ठीक हो चुका था। और जो नॉर्मल पेशेंट था वो, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसको ही कैंसर हो गया है। तो ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपेरिमेंट माना जाता है कि इतना ज़्यादा असर हम पर होता है लोगों की बातों का और हम जो सोचते हैं उसका। यानी कि उस जो दूसरा पेशेंट था ना इन्फेक्शन वाला, उसने तो मान लिया कि ओ माय गॉड, बहुत सीरियस हूँ मैं, बहुत बीमार हूँ मैं, बहुत। तो वो बीमारी वो क्रिएट करता गया अपने अंदर। और जो कैंसर वाला पेशेंट था, जिसको डॉक्टर ने ये श्योरिटी दे दी कि सब ठीक हो जाएगा, उसके अंदर इतने अच्छे हार्मोन्स थे, पैदा हो रहे थे, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस पैदा हो रही थी कि वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। तो ये दिखाता है कि हमारी सोच किस तरीके से हमारे शरीर पर असर करती है। किसी ने मुझसे, आई थिंक अंजलि कश्यप ने मुझसे हेल्थ का क्वेश्चन पूछा था, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप अपने फ्रेंड को ये कहानी सुना सकते हो अपने तरीके से ये करके, या फिर ये वीडियो भी दिखा सकते हो। तो सी एवरीथिंग कैन हैपन। एंड ये सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं है, माइंडसेट जो है ना ऐसा वाला,
हर जगह इसी तरीके से काम होता है। एग्ज़ाम्स में देखो इतनी परेशानी क्यों होती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट है, सीए है, सीए ओ माय गॉड लोग 10 साल में क्लियर नहीं करते तो मैं क्या क्लियर करूँगी। तो वो माइंडसेट हमारे मन में बैठ जाता है, हम चीज़ों को और डिफ़िकल्ट बना लेते हैं तो वो और डिफ़िकल्ट होते जाती हैं। अगर हम उसे ईज़ी बनाएंगे, ईज़ी बनाना ही होगा हमें, क्योंकि वी नो कि हमारे पास ये पावर है। व्हेन यू नो कि ये पावर हर पल काम कर रही है तो थोड़े से तो एफर्ट्स, थोड़ी सी तो मेहनत हमें खुद के माइंडसेट में डालनी ही होगी, है ना। तो अपने आप को बिलीव करवाइए उस चीज़ में जो आप चाहते हैं, ना कि उस चीज़ में जो लोग बोल रहे हैं या जो बहुत नेगेटिव चीज़ है। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, सी इट इन योर माइंड, फील इट इन योर हार्ट, और वो चीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी बिना किसी डाउट के। मन है, मन में एक मूवी चलानी है, आप मन में कुछ भी सोच सकते हो, आपके डायरेक्टर आप खुद हो, जो चाहिए वो सीन क्रिएट करो बिना किसी टेंशन के। ये फोर्स, ये प्रेशर मत डालना खुद के ऊपर कि ओ ये पूरा होना ही है, होना ही है, होना ही है, तो थोड़ा सा आपको प्रेशर वाला फीलिंग आएगी। तो एकदम रिलैक्स रहना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, पर मैं ये मूवी चलाऊंगी अपने मन में, एंड देन यू सी हाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग रियली गुड एंड ऑसम अबाउट दैट थिंग। तो ये थी आज की 2 बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट, बड़े पावरफुल मीनिंग वाली। आई लव दिस स्टोरीज। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे ईमेल में शेयर करो या फिर यहाँ कमेंट्स में शेयर कर दो, ताकि जो भी इंसान उसे पढ़े उसका विश्वास और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाए और वो कभी भी हिम्मत ना हारे। Thank you so much for watching, listening and understanding. I'm really very grateful to all of you. Take care, be happy, stay safe. Okay? Bye.